नमस्कार। हम सब जो हर दिन इंटरनेट चलाते हैं, हमें लगता है कि हम पूरा इंटरनेट देख रहे हैं। पर सच तो ये है कि ये बस एक विशाल समंदर की ऊपरी सतह जैसा है। आज हम इसी समंदर की गहरी, छिपी हुई दुनिया में उतरने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, ये जो नंबर दिख रहा है, ये काफ़ी चौंकाने वाला है ना? हम जो भी गूगल करते हैं या यूट्यूब पर देखते हैं, वो पूरे इंटरनेट का सिर्फ 4 से 5% है। सोचिए, बाकी का जो 95% से भी ज्यादा हिस्सा है वो आम सर्च इंजन की पहुंच से बिल्कुल बाहर है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इंटरनेट का ये बाकी का इतना बड़ा हिस्सा आखिर है कहाँ? कहाँ छिपा हुआ ये सब? तो चलिए इंटरनेट के इसी अदृश्य या कह सकते हैं कि इनविजिबल दुनिया की परतों को एक एक करके समझते हैं। देखिए, मोटे तौर पर इंटरनेट को हम 3 लेयर्स में बांट सकते हैं। पहली है सरफेस वेब, दूसरी डीप वेब और तीसरी जो सबसे गहरी है वो है डार्क वेब। अब सरफेस वेब तो बहुत सीधा साधा है, ये वही है जो हम सब रोज इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है डीप वेब। इसमें वो सब कुछ है जो पासवर्ड के पीछे छिपा है, जैसे हमारे ईमेल्स, बैंक अकाउंट्स या कॉलेज के डेटाबेसेस। ये सब पूरी तरह से लीगल है, बस ये प्राइवेट है, छिपा हुआ है। तो अब आते हैं इंटरनेट की सबसे मिस्टीरियस, सबसे छिपी हुई लेयर पर। सवाल यह है कि आखिर ये डार्क वेब है क्या चीज? देखिए, डार्क वेब इंटरनेट का वो कोना है जहां नॉर्मल ब्राउजर जैसे क्रोम या सफारी पहुंच ही नहीं सकते। वहां जाने के लिए एक खास सॉफ्टवेयर लगता है, जैसे कि टॉर ब्राउजर। और इसकी इसकी सबसे बड़ी पहचान है एनोनिमिटी, यानी गुमनामी। यहाँ हर चीज इनक्रिप्टेड होती है ताकि इस्तेमाल करने वाले की पहचान पूरी तरह से छिपी रहे। अब ये काम कैसे करता है, ये भी बड़ा दिलचस्प है। यहाँ वेबसाइट्स के एड्रेस .com पर नहीं बल्कि .onion पर खत्म होते हैं। और ये एड्रेस इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं कि इन्हें याद रखना तो लगभग नामुमकिन है। जब भी कोई डेटा भेजा जाता है तो वो इनक्रिप्शन की कई परतों मतलब लेयर्स से होकर गुजरता है। इसीलिए इसका नाम ओनियन है। और इसी वजह से भेजने वाले और पाने वाले दोनों को ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। पर ये जो गुमनामी है ना, ये एक दो-धारी तलवार जैसी है। इसके 2 पहलू हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, काफी डार्क और नेगेटिव। तो देखते हैं कि ये गुमनामी कैसे अच्छे और बुरे दोनों कामों के लिए इस्तेमाल होती है। एक तरफ तो ये प्राइवेसी और आज़ादी का एक ज़बरदस्त टूल है जो लोगों की हिफाजत करता है, और दूसरी तरफ यही गुमनामी इलीगल एक्टिविटीज़ का एक अड्डा भी बन जाती है। अगर इसके पॉजिटिव साइड को देखें तो जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट इसे सेफ कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं। जिन देशों में भारी सेंसरशिप है, वहां के लोग इसके जरिए आज़ाद जानकारी तक पहुंचते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि फेसबुक और बीबीसी की भी अपनी ऑनियन साइट्स हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू बहुत ही खतरनाक है। यहां आपको चोरी हुए डेटा, ड्रग्स और हथियारों के अवैध बाजार मिलेंगे। हैकर्स यहां मैलवेयर और वायरस बेचते हैं, और फ्रॉड तो यहां बहुत ही आम बात है। और ये देखिए, एक और चौंकाने वाली सच्चाई। डार्क वेब पर मौजूद लगभग 90% चीजें फेक होती हैं, नकली। उनका सिर्फ एक ही मकसद होता है, लोगों से उनके पैसे लूटना, खासकर बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी। अच्छा, ये सब सुनने के बाद एक बहुत ज़रूरी सवाल दिमाग में आता है। क्या डार्क वेब का इस्तेमाल करना इलीगल है? और खास तौर पर इंडिया में इसको लेकर क्या कानून है? तो इसका जवाब सीधा है, सिर्फ डार्क वेब पर जाना या उसे ब्राउज करना अपने आप में गैर कानूनी नहीं है। अगर कोई सिर्फ जानकारी के लिए उसे देख रहा है तो वो कानून के खिलाफ नहीं है। लेकिन, और ये लेकिन बहुत बड़ा है, अगर कोई वहां किसी भी तरह की इल्लीगल एक्टिविटी में शामिल होता है, जैसे कुछ गैर कानूनी खरीदना या बेचना, तो ये एक बहुत ही गंभीर अपराध है और इसके लिए बहुत सख्त सजा हो सकती है। तो इस पूरी बातचीत को खत्म करने से पहले एक बहुत जरूरी वार्निंग है जिसे ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। और वो चेतावनी बिल्कुल साफ है। सिक्योरिटी की जानकारी के बिना यहां बिल्कुल ना जाएं। यहां वायरस और स्कैम्स का खतरा बहुत बहुत ज्यादा है। तो कुल मिला के डार्क वेब एक पावरफुल टूल तो है, लेकिन ये खतरों से भी भरा हुआ है। और ये हमें इस सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है कि इस गुमनामी की असली कीमत क्या है।